Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sod. आसाम स्लेट 2024 पेपर 1 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फैलेसी। फैलेसीज क्या होती हैं, क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनकी वर्किंग होती है, इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की फैलेसीज कैसी होती हैं। एग्जामिनेशन में टाइप्स ऑफ फैलेसी से ज़रूर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप लोग इजीली कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो तो पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिएगा। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जहां पर एग्जामिनेशन के लेवल और लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से हम डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले कवर करवाने की गारंटी देते हैं। इन लाइव सेशंस में आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जहां पर आपको अभी तक के सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। इस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन बैंक के बाहर से एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये भी हमारी श्योरिटी है। स्टूडेंट्स, आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए। इसके ओवरव्यू को अच्छे से देखने के बाद आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस में जाकर 9 PM हमारे सेशंस को डेली ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, कंटेंट पर जब क्लिक करोगे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट है। आपके एग्जामिनेशन से पहले ये सभी मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही जो भी वीडियोस हैं ये एग्जामिनेशन के लिए काफी है। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, जिसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स, ये बेस्ट कोर्स है जो इस कम टाइम में भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन करना है। एंड कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग का ये कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। देख सकते हो, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैलेसी क्या होता है। देखो, फैलेसी का मतलब अविश्वसनीयता, भ्रांति, धोखा, भुलावा, झूठा झूठा तर्क या फिर अशुद्धि, ये सब जो है फैलेसी के ही मीनिंग्स होते हैं। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के साथ ही शुरू करते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन पर जाएंगे। अब देखो, मान लीजिए कि आपने मुझे आ, मिलने के लिए बुलाया। ठीक है, किसी एक पर्सन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और वहां पर क्या हुआ, मैंने देख लिया कि अरे यहाँ पर तो मिलने के लिए बुला लिया है, लेकिन जहां पर मैं पहुंची उधर ना पहले ये घर था जिसमें गलती से मुझसे आग लग गई थी, मान लीजिए। ठीक है, जहां पर मैंने मिलने जाना था वहां पर गलती से मुझसे ही आग लग गई थी। अब क्या हुआ, अब दूसरे पर्सन ने जिसने आना था वहां पर, मैंने उनका ध्यान हटाने के लिए क्या किया, उनको घर तक नजर आने ही नहीं दिया। उनको पहले ही बाहर रोक दिया मैंने और बोल दिया कि ये जगह अच्छी नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। ये क्या हुआ, मैंने उनको धोखा दिया, उनको भ्रांति में रखा, झूठा तर्क देकर उनको मैंने बात चेंज कर दी। यानी कि फैलेसी का यही मतलब होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कोई एबीसी नाम के स्टूडेंट है हमारे पास। आप में से किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, और मान लीजिए कि मुझे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को ये डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, मैं आपको कल बताती हूँ। मैंने क्या किया, आप लोगों की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, या फिर आपने जो टॉपिक छेड़ा था, आपने जो बात मुझसे पूछी थी, उस बात को ही बिल्कुल चेंज कर दिया, उस टॉपिक को ही बिल्कुल चेंज कर दिया। तो ये होता है फैलेसी। इसमें या तो हम सामने वाले की बात को अनदेखा कर देंगे, उनको झूठ बोल देंगे, अविश्वसनीयता दिखा देंगे, तो ये फैलेसी के मतलब होते हैं। डेफिनेशन पर जाएंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेत्वाभ्यास पढ़ा था। हेत्वाभ्यास क्या होता है, ये संस्कृत टर्म है जिसका मतलब ऐसे फैलेसी होता है। फैलेसी को ही संस्कृत में हेत्वाभास बोला जाता है। फैलेसी इज द यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजनिंग और रॉन्ग मूव्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, भ्रांति किसी तर्क के निर्माण में अमान्य या अन्यथा दोषपूर्ण तर्क या गलत चाल का उपयोग कहलाता है। ठीक है, तो ये होती है फैलेसी। फैलेसी दो प्रकार की होती है, फॉर्मल फैलेसी यानी कि औपचारिक भ्रांति, और इनफॉर्मल फैलेसी यानी कि अनौपचारिक भ्रांति।
मैक्सिमम फैलेसीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। सो फॉर्मल क्या होती है? उन तर्कों को संदर्भित करती है जिनकी संरचना या रूप अमान्य होता है। इनफॉर्मल फैलेसी उन तर्कों को संदर्भित करती है जिनमें गलत या अप्रसंग अप्रासंगिक आधार होता है, ठीक है। इनकरेक्ट और इररिलेवेंट प्रीमाइसेस जहां पर होते हैं वो इनफॉर्मल होती है, एंड जहां पर इनवैलिड स्ट्रक्चर या इनवैलिड फॉर्म होता है वो फॉर्मल फैलेसी होती है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक और डेफिनेशन है जो हमने अभी चीजें डिस्कस की थी। फैलेसी एक एरर होता है, ये कोई भी त्रुटि होती है किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी तर्क में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, उसको फैलेसी बोलते हैं, जो कि हमारे माइंड को डिसीव करती है, जो कि हमारे माइंड को भी धोखा देती है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी बच्चे ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका आंसर नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी? आप लोगों को या तो मैं इग्नोर कर दूंगी, या फिर मैं आपको धोखा दे दूंगी कि ये तो इजी क्वेश्चन है, या फिर मैंने उस वक्त बोल दिया कि चलो, आपने जैसे ए नाम के बच्चे ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, अब मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, अब क्या करें? तो मैंने आपको बोल दिया, किसी दूसरे बच्चे को बोल दिया कि चलो क्लास में आप बहुत शोर कर रहे हो ना, इसका आंसर बताओ। मैंने क्या किया? बात को चेंज कर दिया। या फिर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ए नाम के स्टूडेंट ने, मैंने आप पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसके बारे में मैंने बताया, आपको फिर भी नहीं आ रहा। ऐसे करके जो हम बात को चेंज कर देते हैं अपना सेफ साइड रखने के लिए, उस चीज को फैलेसी बोला जाता है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल फैलेसी। देखो यहाँ पर, informal fallacy is a fallacy that is caused by content and context of the argument. Formal fallacy जो कि invalid logic की वजह से होती है। कई बार मैंने किसी को बहाना मारना होता है, कहीं नहीं जाने का बहाना देना होता है, तो मैंने कुछ भी इनवैलिड सी बात बोल दी, उसका ना कोई तर्क है ना कोई उसमें लॉजिक बनता है, तो वो क्या होगी? वो फॉर्मल फैलेसी होती है, ठीक है। सो देखो एग्जाम्पल्स हैं, अपील, ये सारे एग्जाम्पल्स इनफॉर्मल के ही है। ओके, appeal to ignorance, begging the question, false dilemma, moving the goalpost, red herring fallacy, strawman fallacy. रेड हेयरिंग फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसको मैं यहीं पर बता देती हूँ। अब देखिए, ए ने बी को कोई बात बताई, ठीक है। बी ने क्या किया? उस बात को ध्यान से पहले सुना नहीं और उसका कुछ और मीनिंग निकाल लिया, और सी को वो कुछ और बात बता दी। अब सी के साथ भी सेम हुआ, सी ने भी उस बात को सुना नहीं और समझा नहीं, और उसी बात की कुछ कुछ बनाकर डी को बता दिया। तो वो रेड हियरिंग फैलेसी है कि गलत सुना, गलत बताया और स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ठीक है। सो वन बाय वन हर एक चीज को हम देखेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन है, इसमें 4 टाइप्स की फैलेसीज हैं। यहाँ से मैं आपको ये 4 टाइप्स बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। Which fallacy is committed in the following argument? As a society, we have an obligation to support the needy. यानी कि समाज के रूप में हमारा ये दायित्व है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि people who do not have sufficient resources have a right to the resources of the community. इसका कारण इन्होंने ये बता दिया कि जिन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, उनका सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार होता है। तो क्या ऐसा होता है? सो इसमें देखो करेक्ट आंसर है बैगिंग द क्वेश्चन, आत्माश्रय दोष। ओके, सो देखो बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, उसके बाद फिर ये बाकी के 3 टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक लॉजिकल फैलेसी है जहां पर आर्ग्यूमेंट में जो प्रीमाइसेस होते हैं वो अज्यूम करते हैं उस कंक्लूजन को। अब पहले जैसे जहां पर भी देखो, इसका एक कीवर्ड बताती हूँ, जहां पर भी बिकॉज टर्म नजर आएगी, क्योंकि नजर आएगा, इसका मतलब है कि हमने ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट से उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है ना। तो बैगिंग द क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन के पीछे जाकर हम खुद से उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हमने क्या किया? सपोर्ट नहीं किया ऊपर वाली स्टेटमेंट को, हमने बस उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर ली। In other words, the argument is built in such a way that it would only be seen as valid to those who already accept its conclusion. ठीक है, तर्क इस तरह से बनाया जाता है इसमें कि यह केवल उन लोगों के लिए मान्य होगा जो इसके निष्कर्ष को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट है देखो इक्विवोकेशन, वाक्य छल। वाक्य का पता है आपको, वाक छल क्या होता है? छल करना किसी के साथ, है ना।
Equivocation involves using ambiguous language to conceal the truth or to avoid committing oneself. ठीक है, इसमें सच्चाई को छुपाने या स्वयं को प्रतिबद्ध करने से बचने के लिए अस्पष्ट भाषा का उपयोग करना शामिल होता है। अनक्लियर वर्ड्स का यूज अगर मैं करती हूं तो उसको इक्विवोकेशन कहा जाता है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन था, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, सहती दोष। सो ये क्या बोलता है, इट assumes दैट व्हाट्स ट्रू ऑफ द पार्ट मस्ट आल्सो बी ट्रू ऑफ द होल। अब मान लीजिए इसका ये मतलब है कि पूरी स्टोरी में अगर एक भी बात सच है, एक भी उसका छोटा सा पार्ट सच है, तो हम मान लेंगे कि वो पूरी ही स्टोरी सत्य है। साथ ही दोष ये बोलता है कि जो अंश के लिए सत्य है वो संपूर्ण के लिए भी सत्य होना चाहिए। अब किसी एक स्टेटमेंट का एक छोटा सा पार्ट अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे कि अगर ये वाला पार्ट ट्रू है तो पूरी स्टेटमेंट ही ट्रू होगी, उसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ये होता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अगला प्रकार है अपील टू इमोशन। Appeal to emotion is an attempt to manipulate an emotional response in place of a valid or compelling argument. मनोभाव आग्रह एक वैध और सम्मोहक तर्क के स्थान पर भावनात्मक प्रतिक्रिया में हेरफेर करने का प्रयास होता है। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस कंफ्यूज मत होइएगा, चीजें बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम आंसर है बैगिंग द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर कोबरा इज अ मर्डरर बिकॉज ही wrongfully killed someone। वो एक हत्यारा है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से किसी को मार डाला है। बिकॉज आ गया, बिकॉज देखते ही बैगिंग द क्वेश्चन पर चले जाइए। ठीक है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का बिकॉज क्या करता है, दोनों को लिंक करता है, कंक्लूजन बताता है। सो वो बैगिंग द क्वेश्चन होता है, आत्माश्रय दोष होता है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइप है। अब ठीक है, सो इसमें बाकी टाइप्स देखते हैं, एड होमिनेम और हेस्टी जर्नलाइजेशन व्यक्ति विशेष के लिए, और अविचारी सामान्यीकरण देखते हैं। ओके, सो पहले देखो यहाँ पर स्लिपरी स्लोप भी एक टाइप होता है। दिस फैलेसी अकर्स व्हेन इट इज सजेस्टेड दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल लीड टू अ चेन ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम। वेरी इजी स्टेटमेंट। ये वो होता है जब ये सुझाव दिया जाता है कि एक विशेष घटना, कोई भी एक इंसिडेंट आपके साथ हो गया, विशेष घटना दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना सबूत के, मतलब ठीक है, नकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला को जन्म देती है। एक इंसिडेंट हमारे साथ हो गया, उस इंसिडेंट में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई वैलिड एविडेंस नहीं है, एंड वहां पर जो एविडेंसेस थे उससे क्या हो गया, नेगेटिव रिजल्ट्स आने लगे और स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई। ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट वी हैव एड होमिनेम व्यक्ति विशेष के लिए। This fallacy occurs when an argument is attacked by attacking the person presenting the argument rather than addressing the substances of the argument itself. अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। व्यक्ति विशेष, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी पर अटैक करना इज कॉल्ड एड होमिनेम फैलेसी। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है ए, उन्होंने मुझसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे उसका आंसर नहीं आता, फिर मैं क्या करूंगी, मुझे लगेगा कि अरे मैं तो टीचर हूं, मैं अगर बोल दूं मुझे नहीं आता, ये लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। सो मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले बोल दिया कि अभी तो बताया इसका मीनिंग 3 से 4 बार। अब मैं गुस्सा करने लग गई, डांटने लग गई। करते करते मैंने क्या किया, क्वेश्चन वाले मुद्दे से बाहर निकलने के चक्कर में मैंने इस पर्सन ए की पर्सनैलिटी पर अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने यही इनको बोलने लग गए कि अच्छा आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लास में आपका ध्यान होता नहीं, क्लास से बाहर यहाँ वहां घूमते रहते हो, घर पे जाके पढ़ते नहीं हो, दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता। इस तरीके की स्टेटमेंट जनरली बोली जाती हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में टीचर से सुनी होगी, जो कि बहुत गलत बात है, बट
होता है, खास करके स्कूल लेवल पर ये बहुत चीज़ें होती है ना? सो इस तरीके से मैंने क्या किया, टॉपिक से बाहर निकलने के लिए, मुद्दे को चेंज करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी पर अटैक करने लगी, कि खुद आप टफ़र हो, खुद आप पढ़ते नहीं, क्लास में ध्यान नहीं होता, खिड़की से बाहर देखते जा रहे थे तो कहाँ से आएगा? पर्सनैलिटी पर अटैक करने लग जाओ, मेन मुद्दे को छोड़कर, तो वो एड होमिनेम होता है। देखो अब पढ़ो इसको फिर से। दिस fallacy occurs when an argument is attacked by attacking the person presenting the argument rather than addressing the substance of the argument। कि जिस बारे में बात चल रही थी, जिस बारे में चर्चा हो रही थी, उस चीज को छोड़कर आपकी किसी पर्टिकुलर पर्सन पर, उनकी पर्सनालिटी पर मैं अटैक करने लग जाऊंगी। ओके, ठीक है। सो ये है इस तरीके से इक्विवोकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू रियली मस्ट ट्राई आउट टू बी सेलेक्टेड इन द बास्केटबॉल टीम बिकॉज माई अंकल हु टीचेस फिलोसफी सेज दैट यू हैव अ रियल पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर बिकॉज भी है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसमें क्या हुआ, an appeal to inappropriate authority is a type of logical fallacy in which an argument relies on authority of someone who is not an expert or does not have relevant expertise in the field being discussed। नहीं समझ आया? फिर क्वेश्चन को पढ़ो। You really must try out to be selected in the basketball team। अब मैंने ए को बोल दिया कि आपको जरूर बास्केटबॉल ट्राई करना चाहिए, आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। अब उसने पूछा अच्छा आपको ऐसा क्यों लगा? तो मैंने बोल दिया कि मेरे एक अंकल हैं, एक्स नाम के, एक्स नाम के एक मेरे अंकल हैं जो कि फिलोसफी के टीचर हैं। उन्होंने बोला कि आप में ये पोटेंशियल है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी पर्सन ए की किसी ने तारीफ कर दी, लेकिन वो स्पोर्ट्स टीचर नहीं है जिनको कि पता है रियल पोटेंशियल गेम्स के बारे में। वो क्या है, वो एक फिलोसफी से रिलेटेड टीचर हैं जिनको गेम्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बास्केटबॉल टीम के कोच अगर ये बात बोलते तो ये अपील टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं होता, तो ये बैगिंग द क्वेश्चन होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनकी तारीफ या इनको कोई सजेशन दिया गया है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि खुद उस फील्ड से बिलोंग नहीं करता, जो कि खुद उसमें एक्सपर्ट नहीं है, उसमें विशेषज्ञता उसकी नहीं है, तो ये हो जाएगा एन अपील टू इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी तक जितने भी टाइप्स हमने किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, नेक्स्ट टॉपिक भी जरूर बताओगे, और मंडे से हम ट्राई करेंगे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्लास आपके लिए लेकर आए। सो जितने भी स्टूडेंट्स को मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्लासेस चाहिए तो मुझे वो कॉमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।